लगता है एक बकरा चला आया, कैसे लूट लें इसको। और अगर आप थोड़ा चालाक हैं, तेज हैं, तो किसी तरह बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। वरना आप रिक्शे वाले के पास चले जाइए, रिक्शा वाला भी अगर जान लिया कि आप इस शहर के नहीं हैं तो 10 रुपया किराया है, आपको 30 ना कहे तो बताना। वो जानता है 30 लेना पाप है, लेकिन वो जानता है कि नया आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है। हम 10 के बजाय 3 आदमी से जितना कमाएंगे एक ही से कमा ले। वो 30 बोल देगा आपको, आप कितना भी कम कराइएगा तो 20 तक आइएगा, 10 तो फायदा कर लिया। तो जो एक रिक्शा चलाने वाला इस स्तर पर पाप कर रहा है तो सोचिए कि आदमी कहाँ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानता होगा, ऐसा नहीं कि किसी गुरु को नहीं मानता होगा। मैं वृंदावन गया एक बार, तो वहां जब मुझे रिक्शा लेना हुआ तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा जाना है मुझे थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर होगा। उसने कहा 50 रुपये लगेंगे। तो मैंने पता किया कितना किराया का, 20 रुपया। तो मैंने कहा तुमने 50 क्यों बोला? तो हंसने लगा। मैं कहा ये जान तुमने अंदाजा लगा लिया मैं बाहर का हूँ? कहा हाँ। तो मैं कहा तो अगर तुम्हें पता है कि बाहर के हैं तो तुम्हें तो और कम बताना चाहिए, ताकि इस तीर्थ भूमि में बाहर से और लोग आवे, उनकी छवि अच्छी बने। तुम 50 बता करके वृंदावन की छवि खराब कर रहे हो। तुम जैसे लोग जो भगवान की नगरी को तुम बदनाम कर रहे हो, ताकि कोई दूसरा आदमी जाने में भी घबराए कि वहां तो लूटने वाले बैठे। होटल में चले जाइए, सामान्य किराया 800 रुपया एसी रूम का है। अगर जान लिया कि आप बाहर से आए हैं, सीधे कहेगा 1800 रुपया लगेगा। अब आप 1500 फिर भी देंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? तो होटल वाला भी भगवान कृष्ण की नगरी में बैठकर लूटने के लिए बैठा है, वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं बैठा है। आप यहाँ से जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, आप यहाँ से जा रहे हैं कृष्ण से आशीर्वाद लेने, लेकिन बगल में बैठा हुआ आदमी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है कि कैसे आवो काटो माथा, कि कैसा हूं कोई मेरे पास आवे। भगवान कृष्ण बगल में है, डर भी नहीं है कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, है क्या? नाव वाले के पास जाइए 10 का 100 मांग लेगा। होटल वाला के पास जाइए, कपड़े वाले के पास जाइए, प्रसाद वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, जूस वाले के पास जाइए, होटल में भोजन करने के लिए जाइए, सीधे 4 गुना रेट आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठकर भी भगवान से डर नहीं रहा है। आप यहां से डरते हुए जा रहे हैं कि भगवान कृपा करना, वहां बैठकर वो पाप कर रहा है। और जो वहां का परिक्रमा मार्ग है, जो कहते हैं ना बिहारी जी की परिक्रमा लगा लो तो सारे पाप सारा पुण्य मिल जाएगा, उस परिक्रमा मार्ग में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएगी। अब सोचिए जो भगवान की परिक्रमा लगाने जा रहा है वो बीड़ी लगा के लगा रहा है, वो तंबाकू खा के लगा रहा है, तो कौन सी परिक्रमा लगा रहे हो भाई? भगवान की परिक्रमा लगाते समय तक रुक नहीं सकते हो क्या? कृष्ण की परिक्रमा लगाने गए हो, उतनी देर नशा के बिना रह नहीं सकते क्या? और चलो तुम नहीं रह सकते, जो प्रशासन है क्या उसको दिखाई नहीं देता कि इतना पवित्र मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, लोग लेट कर भी जा रहे हैं, वहां गुटखा खा के बगल में थूक रहा है, बीड़ी पीकर धुआं उड़ा रहा है। ये तीर्थों की बात है। तो आदमी हर जगह लूट रहा है और लुटाने के लिए जा रहा है, उसे किसी में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उसे किसी में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। अब जिसको सामने जिंदा आदमी में भगवान नहीं दिख रहा है, वो मंदिर में जाके देख रहा होगा क्या? पत्थर में दिखेगा उसको?